देखना चाहते हो थर्ड पार्टी की बर्बादी, देखना चाहते हो थर्ड पार्टी का कर्मा, देखना चाहते हो उसकी हालत क्या होने वाली है, किस तरीके से उसका पासा पलटने वाला है, क्या कुछ कर्मा मिलने वाला है इसको, आपकी जिंदगी नर्क बनाने वाले को क्या डिवाइन देने वाली है, क्या समय बदल रहा है, क्या समय बदलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं इस रीडिंग को और देखते हैं क्या बता रहे हैं कार्ड्स आप लोगों के बारे में। सो हेलो एवरीवन, मैं ऋतु भारद्वाज टैरो रीडिंग 2190 से मेरे इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सबका दिन अच्छा जा रहा होगा, आप सब लोग अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे। सो चलिए जानने की कोशिश करते हैं इन कार्ड्स के थ्रू क्या कुछ चल रहा है इन लोगों की लाइफ में जिन्होंने आपको दुख दिया है। क्या है आपके पर्सन की फीलिंग्स करेंटली, क्या सोच रहे हैं वो, क्या कुछ है आपकी एनर्जीज और क्या कुछ है थर्ड पार्टी की एनर्जीज। क्या डिवाइन ने सोच करके रखा है आप सब लोगों के लिए, क्या सोच के रखा है डिवाइन ने आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के लिए। सो ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग, टाइमलेस रीडिंग है। जितना भी पार्ट आपके साथ रेजोनेट करेगा उतना आपको रखना है, बाकी का छोड़ देना है। जेंडर बाइस रीडिंग नहीं होती है, आप जिस भी जेंडर के हैं, आपके पार्टनर जिस भी जेंडर के हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग्स बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, प्लीज़ जाकर के क्लिक कर लीजिए, ज्वाइन कीजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग्स आप बुक करा सकते हैं। पर्सनल रीडिंग्स पेड होती हैं, इस चीज़ का ध्यान आपको रखना है। एंड प्लीज़ मैसेज कीजिएगा, कॉल्स हम अटेंड नहीं कर पाते हैं। सो चलिए एक प्रेयर के साथ मैं इस रीडिंग को शुरू करने जा रही हूँ। सो ऑल द डिवाइन एनर्जीज, बजरंगबली, यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ बताइए क्या कुछ है इनके पार्टनर की लाइफ में, क्या कुछ है इनके पार्टनर के मन में। सो चलिए कुछ आपके पार्टनर की एनर्जीज चेक करते हैं, फिर दूसरे डेक से हम आपकी एनर्जीज चेक करेंगे, फिर तीसरे डेक से हम कुछ जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ है थर्ड पार्टी की एनर्जीज। राइट, सो कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो जाइए, बिल्कुल दिमाग को शांत कर लीजिए। आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच करके इस रीडिंग को देख रहे हैं उनका नाम 3 बार दिमाग में रिपीट कीजिए और उनका नाम और इमेज दिमाग में रखते हुए कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो जाइए। ओके, सो फर्स्ट कार्ड यहाँ निकल करके आया है डेविल का कार्ड। सो आपके पार्टनर की एनर्जीज फर्स्ट निकल के आई है कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, टावर। ओके, टावर आया है नेक्स्ट, स्ट्रेंथ, 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, 7 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कर्क, मीन, वृश्चिक राशि, 5 ऑफ कप्स। ओके, नाइट ऑफ वैंड, 10 ऑफ वॉन्ड, हर्मिट। सो बहुत प्रोमिनेंटली निकल करके आया है हर्मिट यहाँ पर। ओके, सो वर्गो कन्या राशि आई है, 7 ऑफ पेंटिकल्स, द हेरोफेंट। सो टॉरस, वृषभ राशि प्रोमिनेंटली आई है, 2 ऑफ पेंटिकल्स। सो देखिए आपके पार्टनर की फीलिंग्स अभी ये निकल करके आई हैं। सो देखो आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि देखो आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन तो है, ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से ना आपने ना टावर मोमेंट फेस किया है आप, तो आप दोनों का जो सेपरेशन आया है ना वो इस थर्ड पार्टी की वजह से आया है। एंड बहुत टॉक्सिक है, बहुत ही टॉक्सिक है ये थर्ड पार्टी, एक्सट्रीमली जहरीली, एक्सट्रीमली मैनिपुलेटिव, गंदी सोच, घटिया सोच है इस थर्ड पार्टी की। अलग करना, दूसरों के रिश्ते बर्बाद करना, दूसरों के घर तोड़ देना, अपने रीजन की वजह से, अपनी सेल्फिश रीजन, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ये थर्ड पार्टी दूसरों के रिश्तों में आग लगाती है। ये है ये थर्ड पार्टी, कोई इसका कैरेक्टर नहीं है इस थर्ड पार्टी का, ठीक है। आपके पर्सन को अब ये समझ में आ रहा है कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को तो कंट्रोल कर रही है। मतलब अगर इन्होंने ये सोचा था कि थर्ड पार्टी में प्यार मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलेगी,
जो वो चाह रहे हैं वो मिलेगा, बट यहाँ तो वो कंट्रोल कर रही है। डेविल है, थर्ड पार्टी, बुरी सोच, गंदी सोच, है ना, पूरी तरीके से दिमाग के साथ खेल गई है तो थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की, और ये अब आपके पार्टनर को समझ में आ रही है चीजें, है ना। अब ये चीज इसको डेविल, अब जो ये इसके अंदर का डेविल है ना, वो आपके पार्टनर के सामने आ रहा है धीरे धीरे करके। ओके, और आपके पार्टनर को ये समझ में आ रहा है कि भाई ये थर्ड पार्टी तो बहुत स्ट्रांग है, जैसा चाहे वैसा बदल देती है, अपना रूप बदल देती है ना। जब चाहे बहुत अच्छे से बात करने लग जाती है, जब चाहे एकदम लड़ने झगड़ने लग जाती है। अपनी ज़रूरतें होती हैं तो हर तरीके से पॉजिटिव बातें, लेकिन जब आपके पार्टनर इसको मना कर देते होंगे तो बिल्कुल अग्रेसिव हो जाती है, लड़ना झगड़ना, चीज़ें फेंकना तोड़ना, ये सब चीज़ें। तो ये तो बहुत मतलब बहुत स्ट्रांग है थर्ड पार्टी, ये चीज़ अब आपके पार्टनर को समझ में आ रही है ना। लात, बिल्कुल लिटरली यहाँ पे लात मार दी आपके पार्टनर को इसने। कोई इंपॉर्टेंस नहीं है आपके पार्टनर को ना, अब कोई इंपॉर्टेंस नहीं दे रही है ये थर्ड पार्टी। अब आपके पार्टनर बिल्कुल ऐसे उनकी फीलिंग्स हो गई कि वो बिल्कुल अकेले रह गए हैं, ठीक है। बहुत लड़ाइयाँ, बहुत झगड़े इनके बीच में हो रहे हैं, बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, चैलेंजेस आ रहे हैं इनकी ज़िंदगी के अंदर। लाइफ बिल्कुल जैसी सोची थी ना वैसी तो है ही नहीं। अब इनको चीज़ें समझ में आ रही हैं कि भाई ये तो बिल्कुल बदल गई है थर्ड पार्टी, क्या थी और अभी क्या हो गई है। फाइनेंशियली लॉसेस उठाने पड़ रहे हैं आपके पार्टनर को, अकेले पड़ चुके हैं, है ना। जो सोचा था वो तो कुछ भी नहीं हुआ, सपना सपना ही रह गया यहाँ पर, क्योंकि थर्ड पार्टी लालची बहुत है, उसके सपने बहुत बड़े बड़े हैं, उसकी रीजंस बहुत बड़े बड़े हैं आपके लोगों को अट्रैक्ट करने के, है ना। इसको सब कुछ चाहिए जिंदगी के अंदर, आसमान की ऊंचाइयां छूती है इसकी जिद और इसकी लालच, जो कि आपके पार्टनर को तब तो नहीं समझ में आई थी, तब तो बहुत अच्छा कुछ सब कुछ दिखाई दे रहा था, लेकिन असलियत तो अब सामने आ रही है। तो आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है यहाँ पर, ये समझ में आ रहा है इनको कि भाई ये तो आज भी अकेले हैं, इनके साथ तो कोई है ही नहीं। बिल्कुल ठोकर मार दी है थर्ड पार्टी ने, तो लात मार के बाहर निकाल दिया है अपनी जिंदगी से। सपना सपना ही रह गया आपके पार्टनर का। फायदा उठाया है थर्ड पार्टी ने बहुत ज्यादा, और ये अगर देखें तो ये कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का कर्मा ही है जो इनको अब खाए जा रहा है, ठीक है। बहुत बहुत सेल्फिश है थर्ड पार्टी, ओवर कॉन्फिडेंट, जिसकी वजह से अब यहाँ के तो भाई आप देख रहे हो यहाँ पर खुद ही सब लुढ़का दिया। पहले लग रहा था भाई प्यार है, भरोसा है, पर अब खुद ही यहाँ पर लात मार दी है थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर ने। तो अभी आपके पार्टनर को सब चीजें क्लियर हो रही है, समझ में आ रही हैं चीजें, राइट। 5 नंबर की एनर्जी बहुत बहुत हार्ड आ रही है यहाँ पर, 5 नंबर की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। 5 एंड 5 की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, बदल गई, पलट गई दुनिया बिल्कुल, ठीक है। सो आपके पर्सन की एनर्जीज अभी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई है, आपको अब उनको समय, अब देखो आपसे ज्यादा दूसरों पे भरोसा किया पहली बात तो इन्होंने, ठीक है। आपने सपोर्ट किया, आपने प्यार दिया, आपने भरोसा किया, आपने केयर की, आपने अफेक्शन किया, आपने जो कुछ भी हो सकता था इस जिंदगी में आपने इसको दिया, आपने अपना बेस्ट किया, ठीक है। लेकिन इसने क्या किया, आपसे ज्यादा दूसरों को इंपॉर्टेंस दिए, आपसे ज्यादा दूसरों को प्यार किया, आपको साइड में लाइन रखा हमेशा, आपको अपनी तो पॉकेट में रखा है इसने आपके पर्सन ने हमेशा। एंड आपके पार्टनर को जो लोग या जिसने आपके पार्टनर को बिल्कुल धुतकार दिया, जिसने आपके पार्टनर को इंपॉर्टेंस ही नहीं दी, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं उसके पीछे ही भागते रहे, ठीक है। तब नहीं समझ में आया कि ये कितनी लालची है, कितने इसके दिमाग में फितूर है, कितने इसके सपने बड़े बड़े, इसलिए इनको फंसा रही है थर्ड पार्टी। जेंडर बाइस रीडिंग नहीं है, ठीक है। सो आप अपने पार्टनर और अपने और थर्ड पार्टी के बारे में सोच करके इस रीडिंग को देखिएगा। और चले गए आपके पार्टनर बिल्कुल इमैच्योर, कान के कच्चे। आपके पार्टनर के अंदर कोई मैच्योरिटी नहीं है,
बिल्कुल इमेच्योरिटी आपके पार्टनर के अंदर है ना, कोई सोचना नहीं समझना नहीं, बस जहां जो समझ में आए वहां चल दो, है ना। जो इनको बिल्कुल कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं दे रहा है, उनके पीछे पीछे जाते जाते हैं, है ना। इनको ऐसा लगा था कि आपसे बेटर मिल जाएगा कोई, है ना, पर अब इनको समझ में आ रहा है कि इन्होंने तो गलती कर दी। अब ये बिल्कुल अकेले रह गए हैं, अपनी गलतियों का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, अब इनको इनका कर्मा भुगतना पड़ रहा है ना। थर्ड पार्टी ने तो अट्रैक्ट कर लिया, थर्ड पार्टी ने अपने काबू में कर लिया, थर्ड पार्टी बिल्कुल अपने हिसाब से नचाती है आपके पार्टनर को। ये चीज़ अब अपने समझ में आ गई है। और बट अकेलापन तो बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि आपसे बोल नहीं सकते, आपसे बात नहीं कर सकते। अब आपसे बात करने का इंतज़ार कर रहे हैं, मौका ढूंढना चाहते हैं, वापस से चीज़ें ठीक करना चाह रहे हैं। अब कहीं ना कहीं प्रेयर्स भी कर रहे हैं और दो चीज़ों में झूल रहे हैं। ठीक है, आपको भी याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन थर्ड पार्टी ऑलरेडी इनकी ज़िंदगी में है, तो दूरियां मेंटेन थोड़ा सा कर रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ। अब उसके साथ आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं ये, पर आपके पास आ भी नहीं सकते, किस मुंह से आएंगे। सो अभी ना इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा उथल पुथल चल रही है, बहुत ज़्यादा उठापटक चल रही है इनके दिमाग के अंदर, इनकी लाइफ के अंदर। फाइनेंशियली तो थोड़ा प्रॉब्लम आ ही रहा है इनको, क्योंकि थर्ड पार्टी को सपने पूरे करने हैं, पैसे ही मांगती रहती है पूरा टाइम। लड़ाई झगड़ा, ना दे तो लड़ाई, ना दे तो झगड़ा। तो अब ये चीज़ अब इनको बहुत कंफ्यूज कर रही है कि भाई ये क्या हो गया। अब कुछ चेक कर लेते हैं आपकी एनर्जीज क्या आ रही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ तो आपके पार्टनर को भाई कर्मा मिल रहा है, उनके कर्मों का फल इनको भुगतना पड़ रहा है, आपको रुलाने का अंजाम इनको भुगतना पड़ रहा है। और आप बोलो ना कि नहीं मैं तो चाहती नहीं, या मैं तो चाहता ही नहीं, सब अच्छा हो जाएगा, कुछ नहीं, तो भाई आपके और किसी के भी कहने से कुछ नहीं होता। जिसने जो कर्म किया है वो तो भुगतना ही पड़ेगा ना, वो हो कोई भी हो। ठीक है, किसी का दिल दुखाना सबसे बड़ा बुरा काम होता है। किसी का दिल तोड़ देना, किसी को रुलाना सबसे बड़ा गलत काम है। और अगर आपके पार्टनर ने वो किया है तो कर्मा तो भुगतना पड़ेगा, आप चाहो या ना चाहो। ठीक है, बाकी अगर आप लोग रीयूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो लिख लीजिएगा रीयूनियन कमेंट बॉक्स के अंदर, और कर्मा मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो लिखिएगा कर्मा। अब कुछ आपकी एनर्जीज चेक कर लेते हैं। साइलेंस, पार्टिसिपेशन, आइसोलेशन, ट्रस्ट, अच्छा, मोमेंट टू मोमेंट, इंटीग्रेशन। ठीक है, ये आई है कुछ आपकी एनर्जीज। देखो ये सब होने के बाद ना, ओके, ये सब होने के बाद ना अब आपको बहुत चीज़ें ना समझ में आ गई हैं एक्चुअली। पहले आपने ना बाकी सारे काम बंद कर रखे थे, सिर्फ इनके पीछे भाग रहे थे, बिल्कुल ब्लाइंड ट्रस्ट करके भाग रहे थे इनके पीछे। क्या किया, बहुत रुला दिया, खून के आंसू रुला दिया आपको, इतना रोयो कि आंसू जम गए आपके। अब तो रोने की इच्छा भी नहीं करती, ऐसे इंसान के पीछे अब रोने का मन भी नहीं करता। और बिल्कुल साइलेंस मेंटेन कर लिया, चुपचाप अपने ऊपर अब आपने काम करना शुरू कर दिया। पहले अगर आपका दिल कुछ और कहता था, दिमाग कुछ और कहता था ना, एक बार इस पर्सन के जाने के बाद अब आप स्ट्रांग हो गए हो और आप बिल्कुल साइलेंटली अपना काम करते रहते हो, चुपचाप अपना काम करते रहते हो। बट हाँ, पहले से स्ट्रांग हो गए हो, पार्टिसिपेशन आपने बढ़ा दिया है और चीज़ों में इन्वॉल्व होते जा रहे हो धीरे धीरे। ठीक है, लोगों से मिलना जुलना शुरू कर दिया है, अपने काम पे फोकस करना शुरू कर दिया है। अब आपका दिल और दिमाग बिल्कुल अलाइन हो चुके हैं। पहले अगर आपका दिल कुछ और कहीं और भागता था और दिमाग कहीं और भागता था ना आप काम पे फोकस कर पा रहे थे, ना खुशियां आ रही थी आपकी ज़िंदगी में, ना कुछ डिसीजन ले पा रहे थे। पर अब आप बहुत स्ट्रांग हो गए हो। अब आपने ना लोगों पे ब्लाइंड ट्रस्ट करना बंद कर दिया है। अब ऐसे नहीं हो आप कि भाई आंख बंद करके आप लोगों पे भरोसा कर लेते हो। अब ये ठोकर खाने के बाद ना, हर कदम पे आपने ठोकर खाई है, अब ये ठोकर खाने के बाद ना आप संभलना सीख गए हो। आप सीख गए हो कि लोगों को कैसे हैंडल करना है। अब आप सीख गए हो कि कौन आपके साथ गलत कर रहा है, कौन आपके साथ सही कर रहा है। ठीक है, ये मोमेंट आपको दुख ज़रूर दे गया, आपकी ज़िंदगी में तकलीफ ज़रूर दे गया, लेकिन आपको उतना स्ट्रांग भी बना गया कि अब आप किसी पे अंधा विश्वास नहीं करोगे। अभी अगर आप रियूनियन भी चाहते हो ना, अगर ये पार्टनर आपके पास वापस भी आते
तो कहीं ना कहीं अभी अब आप इस पे बिल्कुल आंख बंद करके भरोसा नहीं कर पाओगे, पहले जैसी चीज़ें नहीं हो पाएंगी। धागा एक बार टूट जाता है ना, जब उसको जोड़ते हो ना तो गांठ ज़रूर पड़ती है, पहले जैसा धागा नहीं हो पाता। तो वो गांठ तो पड़ी जाएगी अगर रियूनियन भी करते हो तो, ठीक है। तो अब आप नहीं कर सकते ब्लाइंडली ट्रस्ट, कहीं ना कहीं वो घाव, वो चोट, वो दर्द आपके दिल में रह ही जाएगा। और अगर आप लोग आगे बढ़ चुके हैं, मूव ऑन कर चुके हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखेगा मूव ऑन। अगर आप न्यू पार्टनर सर्च कर रहे हो तो लिखेगा न्यू पार्टनर, ठीक है। यहाँ देख लेते हैं अभी क्या आ रही है थर्ड पार्टी की एनर्जीज, क्योंकि थर्ड पार्टी जो है वो भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर भुगत रही है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि डेविल नेचर है, डेविल नेचर है, और ऑब्वियसली इसको भी तो कर्मा भुगतना पड़ेगा, ठीक है। आज इसने दूसरों की ज़िंदगी में जहर घोला है, तो इसकी ज़िंदगी तो कहाँ जाएगी ना, इसको भी तो कर्मा भुगतेगा। आपके पार्टनर कर्मा भुगत रहे हैं। तो देखते हैं थर्ड पार्टी की एनर्जीज। सी 5 ऑफ पेंटिकल्स, ये हो रहा है थर्ड पार्टी का हाल, ये हो रहा है थर्ड पार्टी का हाल। 5 ऑफ पेंटिकल्स देखो पार्टनर के में भी आया, क्योंकि पार्टनर है थर्ड पार्टी के साथ, तो 5 ऑफ पेंटिकल्स सेम आपके पार्टनर की एनर्जी में भी आया है। सी फिर से यहाँ पर आया है 8 ऑफ कप्स। सो यहाँ पर देखो 5 और 8 की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग निकल करके आ रही है। सो डेफिनेटली यहाँ पर बहुत कुछ घट रहा है इनकी ज़िंदगी के अंदर। 7 ऑफ पेंटिकल्स आ गया है, राइट, ओके। राशियाँ सारी आ चुकी हैं यहाँ पर, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, फाइन, ओके जी। 4 ऑफ वॉन्ड, 6 ऑफ कप्स, ओके। सो देखो थर्ड पार्टी तो भाई बहुत बड़ा गेम प्ले कर रही है यहाँ पर। आपके पार्टनर को तो बहुत दुखी कर रखा है, जीना हराम कर रखा है, और इसकी लाइफ में कोई और थर्ड पार्टी भी है, ये बड़ी कमाल की बात आई है, ठीक है। और अब आपके पार्टनर, तभी आपके पार्टनर को अब सब अक्ल ठिकाने आ रही है। पैसों के लिए यूज़ किया, हर मतलब के लिए यूज़ किया, अब आपके पार्टनर को लात मार दिया, अब उसको कोई मतलब नहीं आपके पार्टनर से। क्यों? क्योंकि अब किसी और के साथ फंस गई है ये थर्ड पार्टी, अब किसी और के साथ ज़रूरतें पूरी हो रही हैं इसकी, ठीक है। अब किसी और के साथ निकल जाना चाहती है, कोई इसका पुराना एक्स, कोई पुरानी ज़िंदगी से कोई आया हुआ, या कोई इससे एज में छोटा भी हो सकता है, अब उससे मिल रही है। तो अब आपके पार्टनर को सब समझ में आ रहा है, तो यही तो कर्मा है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है फाइनेंशियली, आप अब ये आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इसके ऊपर स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है। अब कितना पैसा निकाला इसने, कितना पैसा इन्होंने इसको दे दिया, कितना इसने ले लिया, अब वापस करेगी कि नहीं करेगी, चीज़ें इनको वापस मिलेंगी नहीं मिलेगी, सोना गहना जेवर, जो भी पैसों से रिलेटेड जो भी चीज़ें इन्होंने थर्ड पार्टी को दी है, वो सोच रहे हैं कि अब ये वापस कैसे मिलेगी। तो फैमिली से भी बातचीत चल रही है, लोगों से बातचीत चल रही है कि भाई क्या करें, अब ये तो किसी और के साथ है, ये तो भाग जाएगी इसके साथ थर्ड पार्टी, ये निकल जाएगी, या इसको तो मेरे से मतलब ही नहीं है, इसने मेरे से पूरा मकसद पूरा कर लिया, अब इसको तो सपने कुछ और है। सो डेफिनेटली यहाँ पर देखो थर्ड पार्टी की लाइफ बहुत ज़्यादा अभी आगे आने वाले टाइम में बहुत बुरा कर्मा इसको मिल रहा है। 8 नंबर का कार्ड है, 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। सो देखो यहाँ पर इससे बहुत कुछ छूट जाएगा, बहुत कुछ इसके हाथ से चला जाएगा, आपके पार्टनर भी चले जाएंगे, पैसा भी चला जाएगा, और जिस थर्ड पार्टी के पीछे ये भाग रही है ना, वो भी इसको यूज़ करके फेंक देने वाले हैं। तो यहाँ बहुत बुरी हालत होने वाली है थर्ड पार्टी की, बिल्कुल फाइनेंसेस भी ख़त्म हो जाएंगे इसकी ज़िंदगी से, पैसा भी ख़त्म, साथी भी कोई नहीं रहेगा, तबीयत भी ख़राब हो जाएगी, बीमार भी हो जाएगी, और इसका ख्याल रखने वाला कोई भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका कर्मा इतना गंदा इसको भुगतना पड़ेगा कि ज़िंदगी भर इसको पुराने सब किया धरा सब याद आएगा, क्योंकि लास्ट में तो कोई इसके साथ रहेगा नहीं ना, सब चले जाएंगे। इसका अभी ये टाइम निकलने दो, ठीक है। अभी इसकी बड़ा छलांगे मार रही है ना, इसका दिमाग, इसकी नीड्स बड़ी छलांगे मार रही हैं, इसकी सोच बहुत ऊंची हो रही है, सपने बहुत बड़े बड़े देख रही है ना। थोड़ा समय निकलने दो, इसकी सब औकात इसके सामने आ जाएगी, ठीक है। सो बहुत जल्द यहाँ पर इसको कार्मिक्स भुगतनी पड़ेगी, है ना। जब पैसा हाथ से चला जाता है ना, तो कुछ हाथ में नहीं रहता, तो वो सबके सामने सब कुछ आने वाला है बहुत जल्द, राइट। सो कर्मा क्लेम कीजिएगा थर्ड पार्टी का। सो ये थे आज के कार्ड्स, ये थी आज की रीडिंग। ये आई होप आपके साथ रेजोनेट की होगी। क्लेम ज़रूर कीजिएगा 111 बजरंगबली का, यूनिवर्स का, एंजल्स का थैंक यू ज़रूर कीजिएगा।
अगर आप लोग जानना चाहते हैं करंट फीलिंग्स, लव रीडिंग्स, तो हमारा दूसरा चैनल है व्हील ऑफ फॉर्चून टैरो 2190, उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, कहीं पर भी जाकर के आप हमें फॉलो कर सकते हैं और रीडिंग्स को भी देख सकते हैं। सो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।